तो ग्रहों के राजकुमार 30 अगस्त को शाम 4:45 पर राशि परिवर्तन करेंगे। बुधदेव कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और सिंह राशि में ही बुधदेव 14 सितंबर तक रहेंगे और इसके अगले दिन बुधदेव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं। तो ये सितंबर आप मानकर चलिए कि बहुत ही भाग्यशाली तमाम लोगों के लिए होने वाला है। सूर्य बुध की युति, जिसे बुध आदित्य योग भी कहा जाता है, तब बनती है जब सूर्य और बुध ग्रह एक साथ एक ही राशि में स्थित होते हैं। ये योग व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, नेतृत्व क्षमता वाला होता है, बौद्धिक रूप से मजबूत बनाता है और ये योग शुभ भी माना जाता है और जीवन में सफलता, अच्छी नौकरी, धन भी दिला सकता है। हालांकि इस युति के प्रभाव में सूर्य और बुध की डिग्री, राशि और कुंडली के अन्य ग्रह की स्थिति पर भी निर्भर करता है। तो सूर्य बुध युति के मुख्य प्रभाव क्या क्या है वो भी बता देते हैं आपको। बुध और बुद्धिमत्ता, संचार और वाणी, नेतृत्व क्षमता, कौशल और कला में निपुणता, करियर और सफलता। तो चलिए, तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा देती हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त राज मिश्रा जी मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। वान्या आर्य जी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ संजय शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले वान्या जी, आप ही के पास आते हुए, आज भी जिम्मा आपके पास हालांकि राशियों का है, लेकिन हम जो कह रहे हैं कि 15 सितंबर तक मालामाल, क्या वाकई बुध मालामाल करने वाले हैं सबको? धन्यवाद नवजोत जी। सबसे पहले जीएनटी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बुधदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 30 अगस्त को बुधदेव राशि परिवर्तन कर जाएंगे सिंह राशि में। सूर्यदेव जो हैं ऑलरेडी जो हैं सिंह राशि में विराजमान हैं। ऐसे में सूर्य और बुध की युति बनेगी। हालांकि बुध जो हैं अभी अस्त रहेंगे, लेकिन साथ में सिंह राशि में केतु भी है, तो बुध, केतु और सूर्य की युति, बुध और सूर्य की जब जब युति बनती है तो अपने आप में ये एक बुध आदित्य योग बनता है। बहुत टाइम से आपने देखा, मंगल का साल है, आपने बहुत लोगों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस, उथल पुथल देखा, लेकिन अब वो टाइम है जो आप खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, पॉजिटिव रहने का टाइम है। ये जो युति है आपको बहुत कुछ आपकी लाइफ में दे के जाने वाली है। खासतौर पर कुछ खास राशियों को ये बहुत ज्यादा दे के जाने वाली है। चलिए, आपसे राशियों की क्योंकि जिम्मेदारी हर बार आपके पास होती है, तो इस बार आप ही को दिए राशि के बारे में भी जानेंगे, उपाय भी हम साथ ही साथ बताएं। एक बार जल्दी से संजय शर्मा जी के पास चलते हैं। संजय जी, क्या कहते हैं सितंबर का महीना सब लोगों के लिए, बुध की बदली चाल क्या संकेत लेकर आ रही है? जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। और कहते हैं कि बुध को जो है हमारे जीवन में वाणी का ग्रह माना गया है, बिजनेस का प्लैनेट माना गया है, और सूर्य जब बुध के साथ बैठते हैं तो राजयोग बनाते हैं। और यहाँ पर जो है जो परिवर्तन हो रहा है बुध का, वो ग्रहों की स्थिति को अगर देखें तो सूर्य बुध आदित्य योग बन रहा है और वहां पर केतु भी विराजमान रहेंगे। पर केतु और सूर्य में थोड़ा ग्रहण होता है, पर बुध का आने से जो है वहां पर काफी ज्यादा लाभ रहेगा। और जिनकी सिंह राशि है उनके लिए जो है यह महापरिवर्तन काफी बलशाली रहने वाला है और उनके जीवन कैरियर में उन्नति भी देगा। और वैसे और राशियों के लिए भी बढ़िया है, परंतु सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सूर्य का मंत्र जरूर करें, जिससे कि ग्रहण जो है ज्यादा फल, बुरा फल ना दे। और 15 सितंबर तक जो है ये ग्रह जो परिवर्तित हो रहे हैं वो आपके लिए, सबके लिए जो बड़े शुभकारी रहे। और कहते हैं कि धन धान्य की वृद्धि करेगा। और इस साल के राजा और मंत्री दोनों ही सूर्य है, और इस कारण से जो है बुध जब अपने घर में ही आज आ गए, सूर्य अपने घर में आ रहे हैं और बुध भी जो है सूर्य के घर में आ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा योग बन रहा है, बहुत अच्छा योग बन रहा है। और इस बार यानी कि थोड़ा राहत सुकून देने वाला समय शुरू होने वाला है। राज मिश्रा जी, आपके पास आते हुए सोना दिलवाएंगे फिर इस बार, क्योंकि मालामाल की बात हो रही है। वान्या जी भी आके बैठ गई हैं, हम भी बैठ गए, और जो पिछली बार वाली शर्त है ना वो रिपीट करेंगे। लेकिन अब ये बताइए, मालामाल करवा रहे हैं कि नहीं 15 सितंबर तक? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, और श्री रामचरितमानस में बुध को मनोकामना पूर्ण करने वाला प्लैनेट कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी जब वंदना करते हैं तो बुध की वंदना करते हैं। बाकी गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसी भी ग्रह की वंदना नहीं की है, इसको ध्यान रखिएगा। एक सिर्फ बुध की वंदना श्री रामचरितमानस के बालकांड दोहा नंबर 14 पर करते हुए कहते हैं, विविध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी करो कर जोर, और होई प्रसन्न पूर्वऊ सकल मंजू मनोरथ मोर। कहते हैं अगर मुझे अपने मनोरथ को पूर्ण करना है, मुझे अपनी जो मेरी कामनाएं हैं उस कामनाओं को पूर्ण करना है, तो हे बुध देवता, मैं आपसे, हे बुध ग्रह, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, विविध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी करो कर जोर। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि होई प्रसन्न पूर्वऊ सकल
मंजू मनोरथ मोर, प्रसन्न होकर के मेरे जीवन का जो मनोरथ है उसको पूर्ण कीजिए। और मैं सत्य कह सकता हूं कि एक वर्ष में 2025 के अंदर, पूरे 2025 की बात कर रहा हूं, इस प्रकार का संयोग आज तक नहीं बना पूरे वर्ष में। कब बना था आखिर यह संयोग, और उसमें भी इस प्रकार का नहीं बना था, इस सत्य कह सकता हूं। इस टाइम बुध अत्यधिक प्रसन्न है, क्योंकि बुध ही की राशि में देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि के अंदर इस टाइम गोचर कर रहे हैं। 2023 में 17 अगस्त 2023 से लेकर के 17 सितंबर 2023 का वो समय था जब बुध और सूर्य एक साथ आए। फिर यह संयोग दोबारा जाकर के 2024 में बना, 4 सितंबर 2024 से लेकर के 16 सितंबर 2024 के बीच में, और अब 2025 के बाद 2026 में 22 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर के बीच में बनेगा। फिर ये योग 2027 में जाकर के 14 अगस्त से लेकर के और 31 अगस्त के बीच में बनेगा। तो वर्ष में ये पहला समय इस प्रकार का हमें प्राप्त हुआ है, और वो भी मैं कह सकता हूं शायद 16 वर्ष के बाद इस प्रकार की परिस्थिति हमें प्राप्त होने जा रही है, जब देवगुरु बृहस्पति स्वयं बुध के घर के अंतर्गत गोचर करें और बुध सूर्य के साथ आकर के आदित्य योग बनाए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नवजोत जी, इसको ध्यान रखिएगा। जनरली बुद्धादित्य योग बने, लेकिन अगर बुध आगे हो सूर्य पीछे हो तो बुद्धादित्य योग कार्य का नहीं होता, ऐसा ज्योतिष में वर्णन है। तो यहाँ लेकिन पर क्या है? यहां पर सूर्य ऑलरेडी सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं और अब बुध सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसका मतलब जो आपने कहा ना कि क्या माला माल करेंगे, यस, अगर वास्तविकता में बुद्ध को सही तरीके से प्रयोग किया जाए, मैं बुद्ध के प्रयोग करने की बात कर रहा हूं। आपने फिर महंगा करा दिया है। नहीं तो हम उस दिन बात ही कर रहे थे ना, गोल्ड को लेकर के उस दिन चर्चा कर रही थी। मैंने कहा था गोल्ड महंगा होगा, जिस दिन हम चर्चा गोल्ड महंगा नहीं होगा, हम जिस दिन चर्चा कर, नहीं प्रतीक जी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं और अच्छा इनका प्रेडिक्शन है। नहीं, आज अपनी बात पे बिल्कुल रहेंगे। मैं प्रतीक जी के बहुत सारे जो प्रेडिक्शंस रहे हैं, तो बहुत इसका अच्छे मतलब रहे, फिर हम है। इसका मतलब राज्य हम ये कह सकते हैं चलिए सोना महंगा हो गया कोई बात नहीं, लेकिन शेयर मार्केट या फिर बिजनेस या नौकरी में लोगों को लाभ हो सकता है, इसका सीधा मतलब ये है 15 तारीख तक। चलिए प्रतीक जी, आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? बुध अपनी चाल बदल रहे हैं, सूर्य के साथ जा रहे हैं, किस तरह का 15 तारीख तक का समय रहने वाला है? देखिए, जिसने भी ज्योतिष का ज्ञान सही से लिया है उसे पता है कलयुग में 7 ग्रह कितने भी मजबूत हो जाएं, सारे भाव कितने भी मजबूत हो जाएं, लेकिन राहु और बुध की अनुकंपा नहीं है, आप सफल नहीं हो सकते। यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर एंड हेड होता है जिसे कोई नहीं जानता है, एक प्रोफेसर हेड होता है जिसे विश्व जानता है। ये कार्य बुध का है। दोनों प्रोफेसर हेड है, दोनों की शिक्षा बराबर है, दोनों विद्वान है, तभी वहां तक पहुंचे हैं। लेकिन एक ज्ञानी है बृहस्पति की वजह से, दूसरा भी ज्ञानी है बृहस्पति की वजह से, बस एक को कृपा बुध की नहीं मिली, इसलिए उसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ। तो इसलिए बुध बुद्धि, कौशल और संचार के ग्रह हैं। जैसा कि बहुत एक अच्छी लाइन बोली के राज जी ने कि बुध मनोकामना पूर्ति है। ज्योतिष में ये चीज बहुत छुपी हुई है। आप लोग कहते हैं मेरी मैटर लाइफ सही नहीं है, मैं कहता हूँ बुध देख लो, कहते हैं शुक्र सुना था, बृहस्पति सुना था, चंद्र सुना था, बुध क्यों? मैंने कहा जो भी चीजें चलती है ना, चाहे नौकरी हो चाहे धन का आना हो, जिसमें कंटिन्यूटी स्टेबिलिटी बनी रहती है, स्मूथ चलती रहती है, वो बुध है हर चीज। कलयुग में बुध बहुत जरूरी। और जैसा राज जी कह रहे थे, सूर्य बुध अपने आप में वैसे भी सिंह राशि में और आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि ज्ञान हो और लेकिन उस ज्ञान को आप बता ना पाए, किसी को प्रेजेंट ना कर पाए, बेकार है। सिर्फ प्रेजेंट करना आता हो, ज्ञान नहीं है तो भी बेकार है। ये जो बृहस्पति बुध का मिथुन और सिंह में चल रहा है गोचर, ये देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत बेहतर है। भारत के लिए क्यों बेहतर, ये समझ लीजिए। भारत की कुंडली में पंचमेश है, बुध वृषभ लग्न उदय होता है। पंचमेश पूर्व जन्मों पितरों का आशीर्वाद, भावार्थ भवन के हिसाब से भाग्य का भाग्य, तो निश्चित तौर पर भारत का भाग्य हो रहा है, उदय हुआ है। और इस दौरान आप देखेंगे अमेरिका वापस बैकफुट पे आएगा संचार की नीतियों की वजह से हमारे। तो निश्चित तौर पर यह बुध भारत और भारतवासियों के लिए बहुत शुभ है। हम ये मान के चल रहे हैं, अब आपने भारत का जिक्र किया है कि भारत वासियों के लिए बहुत शुभ है। 15 सितंबर तक धन वर्षा, ट्रंप टैरिफ को लेकर यहाँ चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन उससे पहले चलिए, बुध आपके लिए कितना शुभ संकेत लेके आ रहे हैं 15 सितंबर तक? क्या आप मालामाल हो जाएंगे? क्या कहती है आपकी कुंडली? वाना जी, पहली 3 राशियां मेष, वृषभ और मिथुन। जी,
तो सबसे पहले हम पहली 3 राशियों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि में बुध आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे। ऑलरेडी मेष राशि में बुध आपके तृतीय और षष्ठेश बनते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका पंचम भाव है, आपकी लाइफ में आप देखेंगे आपको पुनर्जन्म के संचित कर्मा जो है वो मिलेंगे। फीमेल्स जो कंसीव नहीं कर पा रही थी तो वो कहीं ना कहीं कंसीव भी कर जाएंगी। ये वो टाइम है, आपके रिलेशनशिप्स पहले से और ज़्यादा बेटर होंगे और आप कम्युनिकेशन और अपनी वाणी से जो है इन रिलेशनशिप्स को और ज़्यादा बेटर कर लोगे। आपकी लव लाइफ भी पहले से और ज़्यादा बेटर होगी। कहीं ना कहीं संतान सुख की भी आपको काफ़ी अच्छी प्राप्ति होगी, क्योंकि बुध वाणी का कारक है। आपको कितना भी ज्ञान हो जीवन में, अगर आपको बोलना नहीं आता तो इट्स ऑफ नो यूज। तो आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी डायलॉग डिलीवरी, ये सारी चीजें जो है आपकी बुध से ही आती है। उपाय के तौर पर गणेश भगवान को आप दूर्वा चढ़ा दीजिए, गंगा जल से धो के गणेश भगवान के चरणों में रख दीजिए। ओम बुधाय नमः का जो है आप अपनी लाइफ में जाप कर सकते हैं। अगली राशि की बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि की अगर बात करें तो ये आपके द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी हैं और इस टाइम पर ये आपके चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव आपकी लाइफ में सुखेश का घर होता है। तो आपकी लाइफ में अगर बहुत टाइम से कोई प्रॉपर्टी स्टक थी, आप प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे थे, तो ये वो टाइम है जब आपको प्रॉपर्टीज ले पाएंगे। इसके अलावा जो है आपकी मदर की हेल्थ जो है पहले से और ज़्यादा इंप्रूव करेगी। आपको मन में और ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। आप अपनी वाणी से बहुत सारी डील्स, बहुत सारी नेगोशिएशंस कर पाएंगे। इसके अलावा जो है कोई वाहन सुख भी जो है आपकी लाइफ में मिल सकता है। आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपको गाड़ी मिल जाएगी। इस टाइम पर आप घर लेना चाहते हैं तो आपको घर मिल जाएगा। उपाय के तौर पर आपको करना क्या है, आपको दुर्गा चालीसा करनी है और सूर्य देव को रोज आपको जल देना है। अगली राशि पर चलते हैं, मिथुन राशि पर। मिथुन राशि में ये आपके पहले और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और आपकी कुंडली के तृतीय भाव से ये गोचर करेंगे। तृतीय भाव आपकी लाइफ में आप देखेंगे आपके पैशन को और ज़्यादा इग्नाइट करेगा, आपको पराक्रम देगा। आपके जीवन में आप देखेंगे आपका साहस बढ़ेगा। हो सकता है कोई शॉर्ट टर्म ऑन साइट जो है वो भी आपको आपकी लाइफ में मिल जाए। आप ऑन साइट ट्रैवल जो है कर पाएंगे। छोटे भाई बहनों से भी आपको इस टाइम पर बहुत सपोर्ट मिलेगी और अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत टाइम से चल रही थी तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी आप एक अच्छी डायलॉग डिलीवरी के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। उपाय के तौर पे करना क्या है, छोटे बच्चों को आप प्यार करते रहिए और पक्षियों को जो है आप हरे मूंग खिलाते रहिए और अपनी डाइट में जो है आप ग्रीन वेजिटेबल्स बढ़ा दीजिए। अब मैं इन तीनों राशियों के बारे में जानना चाहूंगी क्योंकि हम स्पेसिफिकली यहाँ पर 15 सितंबर तक धनवर्षा के योग की बात कर रहे हैं। इन तीनों राशियों के लिए राज जी कितना आप कहेंगे कितना अच्छा योग इन तीनों राशियों के लिए बन रहा है? एक एक छोटा छोटा उपाय तीनों राशियों। मैं अगर योग की बात करता हूं, पंचम भाव ब्रेन है और मेष राशि के उस ब्रेन पर अगर बुध गोचर कर रहे हैं तो ब्रेन बहुत स्पीड से काम करने वाला है। आपके द्वारा लिया गया डिसीजन फायदेमंद होगा, लेकिन जो हमें उपाय भी करना है वो ब्रेन से रिलेटेड ही करना है। ब्रेन से रिलेटेड उपाय क्या है? बुध है ज्ञान के कारक, बुध है विज्ञान के कारक। बृहस्पति नॉलेज गेन करने का प्लैनेट है और बुध उसको डिलीवर करने का, यूटिलाइज करने का प्लैनेट है। तो आपको क्या करना है, गायत्री मंत्र शांति से बैठ करके रोज जप कीजिए। मैं निश्चित कह सकता हूं कि बुध आपके ब्रेन को इतना एक्टिव कर देंगे, आप पहले और अब में खुद बहुत बड़ा डिफरेंस देख पाएंगे। अब मैं अगर बात कर लेता हूं वृष राशि को लेकर के, 4th हाउस हमारा हृदय है। हम किसी को दिल से चाहते हैं, किसी प्लेस को चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, उसको देने वाला है। 10th हाउस आपके प्रोफेशनल हाउस को देखने वाले हैं। करना क्या है, रोज सुबह उठिए और धरती को प्रणाम कीजिए। बिस्तर पर बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 5 मिनट जप कीजिए, इष्ट का स्मरण कीजिए। आप देखिए आपके दिन, हर दिन की लाइफ में एक डिफरेंट चेंजेस आपको नजर आना शुरू हो जाएगा और जो दिल से सुबह सोचेंगे वो पूरे दिन में आपको पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। मैं ये कह रहा हूं, इसको नोट करके आप रख सकते हैं और देख पाएंगे अपने लाइफ के अंदर। अगर मैं मिथुन राशि को लेकर के बात करता हूं, यहां पर 3rd हाउस वैसे भी बुध का हाउस, काल पुरुष की कुंडली में मिथुन राशि के स्वामी माने जाते हैं और यहां पर इनका गोचर वाकई में जीवन को परिवर्तित करने वाला होगा। सबसे पहले ध्यान रखिए, छोटे बच्चों को सिर्फ बुधवार के दिन कोशिश कीजिए। एक तो छोटे बच्चों से, जब तक बुध यहां पर अगर मालामाल होना चाहते हैं तो सबसे अच्छी चीज है कि छोटे बच्चों के साथ प्रेम से व्यवहार कीजिए। किसी प्रकार उनके दिल को मत दुखाइए और उनके साथ समय व्यतीत करने का प्रयास कीजिए। कुछ गिफ्ट जरूर छोटे बच्चों को देना शुरू कीजिए।
कीजिए। आपके लिए जो सबसे बेहतरीन होने वाला है ना, सबसे अधिक अगर एंजाइटी या डिप्रेशन में या पुरानी सोच को लेकर के परेशान थे मिथुन राशि के लोग, तो वो इस समय पर बुध उनको बाहर निकाल करके लाएंगे और एक नया रास्ता देंगे। जी बिल्कुल। एक बार संजय जी आपके पास आते हैं, आप इस युति को किस तरीके से देखते हैं, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है? जी देखो, ये युति जो है, पहली चीज है बुध जो है वाणी का ग्रह है, कारोबार का ग्रह है, लक्ष्मी का ग्रह है, और कहते हैं कि इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमी है उसका ग्रह है, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ का ग्रह है। क्योंकि जब सूर्य के साथ बुध बैठ जाता है तो राजयोग बन जाता है, और वहां पर केतु भी बैठा हुआ है। अगर उनके नक्षत्रों की बात करें, अगर सूर्य देखें तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में, केतु भी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में ही है, और बुध जो है मघा नक्षत्र में आ गए हैं, और मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। तो दूसरा भाव अगर हम देखें, अगर हम राशियों की बात करें या भारत की राशि की बात करें या पूरे संसार की बात करें, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आने वाले समय में जो विकास थोड़ा सा स्लो हो गया था, वो कहीं ना कहीं जो है आगे बढ़ेगा, और सब लोगों को अपना कौशल दिखाने का, कैरियर में आगे बढ़ने का, और जहां जहां रुकावटें थी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्योंकि सूर्य जब कर्क राशि में होते हैं तो उतना बली नहीं होते, और सिंह राशि में जब सूर्य और बुध एक साथ आ जाएं तो राजयोगशाली होते हैं। और इस साल का जो राजा और मंत्री दोनों ही सूर्य हैं, जिस कारण से जब सूर्य, जब कहते हैं कि अपने आप में प्रफुल्लित हो गए, कि सूर्य के अंदर आभा, प्रभा, शोभा, तप, तेज, ये सारे गुण होते हैं, और बुध के अंदर होता है वाणी, ज्ञान, कम्युनिकेशन और इकोनॉमी के हिसाब से अगर देखें तो लक्ष्मी को बढ़ाने वाला है बुध। तो यहाँ पर जब शुक्र के नक्षत्र में जब बुध की हम स्थिति को देख रहे हैं या केतु के नक्षत्र में देख रहे हैं, तो धन की वृद्धि का योग बनेगा, और कैरियर में काफी अच्छे योग बनेंगे। जिनके कैरियर में रुकावट आ रही थी, उनके जिनका परिवर्तन नहीं हो रहा था, कुछ नए काम नहीं कर पा रहे थे, उनकी यानी कि गुड न्यूज लेकर आ रहे हैं बुध। मैं लौटूंगी आपके पास, अब आपके पास आते हैं प्रतीक जी। आपने कहा था कि अगर हम स्पेसिफिकली भारत की नजर से देखें तो भारत के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि जिस तरीके से अमेरिका के साथ भारत की टेंशन वाली सिचुएशन बनी हुई है टैरिफ को लेकर, वो भी आर्थिक स्थिति पर ही कहीं ना कहीं असर डालती। इतनी सारी नौकरियां कह रहे कि जा रही हैं लोगों की, इस पर कितना बदलाव, कितना चेंज आ सकता है? भारत किस तरीके से स्टैंड ले सकता है इसमें? देखिए, जो करंट टैरिफ है उसमें नौकरियां अमेरिका में जा रही हैं, भारत में आ रही हैं। ये चीज समझनी होगी। थोड़ा इम्पैक्ट भारत में होगा, लेकिन जितना इम्पैक्ट होगा उससे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। और ये बुध ही है जो मति भ्रम भी कर देता है, और मति की वजह से ही ऐसे डिसीजन आपसे दिलवा देता है जो आपकी लाइफ में माइलस्टोन साबित हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर 15 सितंबर के बाद तो बुध और बली हो रहे हैं, कन्या राशि में जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप ये मान लीजिए, ये जो आने वाले 1.5-2 महीने हैं, सिर्फ 15 ही तक नहीं, उसके बाद भी 2 महीने करीब हमारी लाइफ, भारत में ये टैरिफ का असर बेहतर होगा। देश दुनिया की बात करें तो निश्चित तौर पर संचार क्रांति हुई है पिछले 15-20 सालों में, जो दिख रही है उसकी वजह बुध और राहु ही है। इसलिए मैं कहता हूं कलयुग में इनसे बड़े प्लैनेट कोई नहीं। और भारत की कुंडली में प्रबल कहीं ना कहीं होने की वजह से भारत के लिए लाभकारी है। टैरिफ में जो भी ड्रामा है उसे ड्रामा तक ही सीमित रहेगा, क्योंकि नाट्य कर्मचारी और नाटक करने में भी बच्चे से ज़्यादा माहिर कोई नहीं होता, और बुध बालक ही तो हैं। तो निश्चित तौर पर ये सब नाटक चल रहा है, जिसका पटाक्षेप हो जाएगा सितंबर के आखिरी तक, अक्टूबर के मिड तक। उसके बाद भारत वापस अपना टैरिफ से भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। जो छोटा मोटा डैमेज दिख रहा है, ज़्यादा डैमेज तो है ही नहीं, क्योंकि भारत ने भी एनालाइज किया और अमेरिकन अर्थशास्त्री भी यही कह रहे हैं, जो आपने कर दिया उससे भारत का क्या नुकसान हो रहा है, आप अपना नुकसान कर रहे हैं रिश्ते खराब करके। तो निश्चित तौर पर जो ग्रह गोचर की स्थिति है, बुध की स्थिति है, इंटेलेक्चुअल फील्ड के लोग, वाणी से संबंधित लोग, एडवाइजर्स लोग, वकील लोग, बैंकिंग सेक्टर के लोग, फाइनेंस सेक्टर के लोग, ज्योतिषी, अकाउंटेंट, सीए, न्यूज़ चैनल के एंकर्स, मीडिया जगत के लोग, इन सब को अगले 45 दिन भारी लाभ की संभावनाएं साफ साफ दिखती। चलो यहाँ शुक्रिया कर देते हैं प्रतीक जी का, हमारा जिक्र भी इन्होंने कर लिया, न्यूज़ चैनल के एंकर। लेकिन राज, अब आपके पास आएंगे। एक और चीज़ है, यहाँ पर केतु क्या काम बिगाड़ सकता है? देखिए, एक बात और ध्यान रखिएगा, कलिकाल में ऐसा शास्त्र कहा जाता है, एक बात मतलब कलयुग के अंदर मैं पापक ग्रहों को बड़ा अच्छा मानता हूं। तो सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसके पास आप कोई काम लेकर के चलो, वो नियम से चलने वाला व्यक्ति है, तो वो बड़े नियम देखेगा, कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो वो काम को नहीं करेगा। लेकिन कई लोग जो मतलब किसी भी रास्ते से काम निकालने वाले लोग, तो वो अगर कहीं फंस भी रहा होगा तो कोई जुगाड़ उगाड़ लगा के काम निकाल लेते हैं।
केतु के साथ जो बुध की युति है वो काम निकालने वाली युति मैं कहीं ना कहीं देख पा रहा हूं। हाँ, सूर्य और केतु के संयोग को अगर मैं देखूं तो मैं उसको बहुत बेहतर नहीं देख पाता हूं। सूर्य और केतु का एक अपने आप में ग्रहण दोष, मुझे लगता है वो कंडीशन ज्यादा खराब थी। बुध के वहां पर पहुंच जाने के बाद, बुध एक बेनिफिक प्लैनेट है तो वहां की परिस्थिति और अच्छी होगी। और मैं बार बार कह रहा हूं कि पंचम भाव अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो कालपुरुष की कुंडली का 5th हाउस ब्रेन कहा जाता है ज्योतिष में। और अगर ब्रेन के हाउस पर जो ब्रेन को एक्चुअल मैनेज करने वाले या देने वाले प्लैनेट अगर बुध पहुंच रहे हैं तो वहां मैं कंडीशन खराब होते हुए नहीं देख पा रहा हूं, बल्कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ और नया वृद्धि होते हुए मैं देख पा रहा हूं। बार बार भारत को लेकर के डिस्कस किया जा रहा है, यह सत्यता है। यहां जब आपदा आती है तो आप अपने आप को ज्यादा सचेत कर लेते हैं। अभी तक हम ये कोशिश कर रहे थे कि ठीक है चल रहा है सब कुछ, अब हम स्वदेशी की तरफ अपने आप को ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ज्यादा सचेत होंगे और उससे हमारा जो आने वाला फ्यूचर है वो सिक्योर होगा। हम दूसरे पर डिपेंड नहीं रह पाएंगे और ये बुध एक्चुअल में भारतीय दृष्टि से देने वाले हैं। तो मैं केतु के साथ पहुंच करके काम बिगाड़ने वाली परिस्थिति नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं यस जैसा कि उन्होंने बोला, बहुत अच्छी चीज बताई। एक चीज और जोड़ना चाहेंगे, बुध केतु मेडिकल फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में, क्योंकि सिंह राशि में है, यहां पर भी भारत को जबरदस्त लाभ देगा। सिर्फ इसका एक ड्रॉबैक है, जैसा कि उन्होंने सब बताया, ये अच्छा योग है इस समय, लेकिन एक ड्रॉबैक है, बड़ा ड्रॉबैक है, ये योग नपुंसक योग बनाता है। तो जो माताएं बहनें कंसीव करना चाह रही हैं, जो लोग कंसीव कर चुकी हैं, उन सबको अगले 15-20 दिन ज्यादा एहतियात रखनी होगी। ठीक है, अब मालामाल की जब बात हो रही है प्रतीक जी, स्पेसिफिकली मैं शेयर मार्केट की बात करती हूँ, पैसा लगाया जाए कि नहीं? बिल्कुल लगाना चाहिए। भारत का स्वर्णिम काल है। मैं जितना समझ पाता हूं, जब तक बृहस्पति अतिचारी है, आप हमेशा बृहस्पति अतिचारी पे मैंने से लेकर राज जी से लेकर सब तमाम लोगों ने कहा भाई इन सेक्टरों में ध्यान रख देना, बचना है, क्योंकि बृहस्पति प्लैनेट ऑफ स्टेबिलिटी, व्यवस्था का कारक, वही अनस्टेबल हो चला है। लेकिन शेयर मार्केट 2032 तक आप जितना पैसा लगा सकते हैं, मैं कभी भी शॉर्ट टर्म गेन की बात नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म गेन आप ऐसी जगहों पे लगाएं जो लॉन्ग टर्म शेयर है। निश्चित तौर पर आप 2040 में उसके बाद 8 साल और देंगे, देखने लायक। मैं एक बार दोबारा उसी पॉइंट शेयर मार्केट खैर बुध शेयर मार्केट के प्लैनेट हैं। हाँ। और बुध क्योंकि एक्सॉल्टेशन की तरफ जा रहे हैं, एक्सॉल्टेड होने जा रहे हैं, हाँ। कन्या राशि में बुध जो उच्चस्थ हो जाते हैं, तो वहां पर उनका जाना है। हाँ, शॉर्ट टर्म में इस टाइम पैसा लगाना शेयर मार्केट में फायदेमंद नहीं है। मैं लॉन्ग टर्म वाली प्रतीक जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। हाँ। शॉर्ट टर्म में अगर आप कर रहे हैं तो आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन मैं दोबारा एक बात पर आ रहा हूं, इस टाइम पर गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फायदेमंद होगा, ये ध्यान रखिएगा। अरे गोल्ड तो इतना महंगा होता जा रहा है, कहां कोई इन्वेस्ट कर लेगा बताइए? सोना हो गया है, सोने पे गिर जाएंगे आप। सच्चाई में बढ़ेगा, ये पूरा साल सोना हो गया है, अब कितना और सोना होगा? 8 तारीख से लेकर के 22 तारीख के बीच में गोल्ड में स्थिरता आने के चांस हैं। 8 से लेकर के और 21 सितंबर के बीच में करीब गोल्ड में स्थिरता के चांस हैं। वहां भी नीचे जाने के चांस नहीं है। लेकिन मैं अगर 22 के बाद की बात करूं तो और स्पीड से भागने वाला है। तो राज जी यहां पे मैं एक चीज जोड़ूंगा, देखिए सूर्य की अगला साल सूर्य का है। यस। एक तो अब स्टेबल होंगे रेट। हाँ, शॉर्ट टर्म गेन मैं भी एग्री करता हूं, नहीं है शेयर मार्केट में आने वाले 5-6 साल तक लॉन्ग टर्म गेन है। लेकिन सोने की बात करें तो अगले साल स्टेबल होंगे। हाँ, लेकिन अच्छे रेट मिलेंगे, अच्छे रिटर्न। अगर मैं इस साल वो तो वही है ना कि अगर आप बेचेंगे तो अच्छा रेट ऑब्वियसली मिलेगा, क्योंकि सोना ऑलरेडी इतना महंगा हो चुका है। जैसे कि राज जी ने पिछली बार लेके डबल कर लिए हैं। चलिए हम लौटते हैं वापस एक बार राशियों की तरफ। अगली 3 राशियों का जिक्र कर लेते हैं वान्या जी। अगली 3 राशि की अगर हम बात करते हैं तो अब हम कर्क राशि पर आते हैं। कर्क राशि के में जो बुध हैं वो आपके धनेश से गोचर करेंगे, यानी कि 2nd हाउस से गोचर करेंगे। तो आप देखेंगे ये जो टाइम है ये आपकी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी का टाइम है, फाइनेंशियल अबंडेंस का टाइम है। आपकी वाणी से ही आप देखेंगे आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ होगा। इसके अलावा जो है आपको आपकी फैमिली सपोर्ट भी बहुत अच्छी मिलने वाली है, जिस वजह से आप बहुत सारा धन अर्जित करेंगे। हो सकता है आपकी फैमिली की तरफ से भी आपको कुछ फाइनेंसेस मिल जाएं। थर्ड थिंग, इस टाइम पर आपकी वाणी में आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा आपकी डायलॉग डिलीवरी में बहुत स्मार्टनेस आई है। आप पहले से बहुत अच्छा चीज़ों को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को एक्सप्रेस ही नहीं करोगे तो चीज़ें आपके पास कैसे आएंगी, कैसे मैनिफेस्ट होंगी। तो ये जो टाइम है अपनी बहन, बुआ, बेटी से जो है आप अपने संबंध जो है बहुत अच्छे बना के रखें, और छोटे बच्चों को आप जितना हो सकता है प्यार करें, और खाने में जो है अपनी डाइट में अपनी ग्रीन डाइट बढ़ाएं। हरी इलायची आप खा सकते हैं,
ग्रीन सैलेड जो है वो भी आप खा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप ओम बुधाय नमः का जाप करते रहें। अगली राशि पर चलते हैं, सिंह राशि पर। सिंह राशि की ऑलरेडी शनि की ढैया चल रही है, आपकी राशि में केतु ऑलरेडी विराजमान है, साथ में राहु की सप्तम दृष्टि भी जो है इस टाइम पर सिंह राशि पर चल रही है। बहुत टाइम से सिंह राशि की हेल्थ में भी जो है बहुत सारे स्ट्रगल्स आ रहे थे, लेकिन अब जो टाइम है कंपैरेटिवली इफ वी कंपेयर तो पहले से कंपैरेटिवली ये समय बेटर है, क्योंकि सूर्य जो है यहां पर अपने ही घर में आ चुके हैं, साथ में बुध देव के साथ आपकी युति भी बन गई है। ऑल्दो सूर्य और केतु में जो है मे बी थोड़ा सा आपकी फादर की हेल्थ इधर उधर हो सकती है, बट अदरवाइज सूर्य और बुध का जो बुध आदित्य योग है आपको समाज में मान सम्मान दिलवाएगा। आप देखेंगे आपकी हेल्थ पहले से बहुत ज्यादा बेटर होने लगी है, लोग आपको आपका जो स्टेटस है उसमें भी आप देखेंगे एक एलिवेशन आया है। तो इस टाइम पर आपको उपाय के तौर पर क्या करना है, ओम राम ब्रीम ब्रोम सहा बुद्धाय नमः, और जो है अपनी वाणी पर बहुत ज्यादा आपको थ्रोट चक्रा पर मेडिटेशन करनी है। जितनी आपकी वाणी अच्छी होगी उतना ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, खासतौर पर जब तक सूर्य भी सिंह राशि में ही विराजमान है। अगली राशि पर चलते हैं, कन्या राशि पर। कन्या राशि के लिए मैं कहूंगी बुध देव जो है आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे। हालांकि आपकी राशि के ये स्वामी भी हैं और अगले महीने जो है 15 सितंबर के आसपास तो ये आपकी कन्या राशि में आ जाएंगे, जो उनकी उच्च की राशि होती है। तो ये टाइम जो है आपके लिए बेनिफिशियल जरूर है, लेकिन ये 15 दिन थोड़े से आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन आपका शॉर्ट टर्म ऑन साइड जो है कुछ भी आपका फॉरेन ट्रैवल जो है इस समय पर हो सकता है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें खासतौर पर, अदरवाइज कुछ और लीगल केसेस जो भी हैं उसमें आप आर्गुमेंट जो है ना करें। जो हरे तोते होते हैं उनको आप आजाद करा सकते हैं, पक्षियों को हरे मूंग खिला सकते हैं। इसके अलावा कोई भी हरी मिठाई का दान कर सकते हैं, मां दुर्गा को आप हरी चुन्नी भी चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, इन तीनों राशियों के लिए जल्दी से एक छोटा छोटा सा उपाय, आपको क्या क्या करना है और कैसे धन बरसेगा। मेरे दृष्टि से सबसे सुंदर उपाय अगर मैं कर्क राशि की बात करूंगा, सेकंड हाउस में इंटरव्यू इत्यादि के लिए बहुत शानदार है। आपको गायत्री मंत्र जरूर जप करना चाहिए, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर मैं बात करने जा रहा हूं कर्क राशि को लेकर के, क्षमा चाहूंगा सिंह राशि को लेकर के, आपकी राशि में रहेंगे, जितनी रुकी हुई डील आपके है कार्य है उसको बनाने वाले होंगे, लेकिन आपको नॉनवेज छोड़ करके ग्रीन वेजिटेबल पर वेजिटेरियन अपने आप को करना पड़ेगा अगर सफलता को प्राप्त करना है। कन्या राशि 12th हाउस के अंतर्गत जाएंगे, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जितने मामले उसको सुलझाएंगे, नींद इत्यादि आने में दिक्कत जो थी वो दूर हो जाएगी। क्या करना चाहिए, रोज 2 पत्ते, रविवार छोड़ करके रोज 2 पत्ते तुलसी के जरूर सेवन करना चाहिए और हरी रुमाल इत्यादि अपने साथ जरूर रखना चाहिए। बुद्ध आपको वो सफलता देंगे जिसकी आप उम्मीद रखते हैं। धन वर्षा के योग बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बुध और सूर्य दोनों बुध आदित्य योग बना रहे हैं। तो इससे आपकी राशि पर कितना असर होगा, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सफलता मिलने वाली है, भारत की कुंडली इस मामले में क्या कहती है, कितने भाग्यशाली हैं आप, और अगर नहीं है तो क्या आप उपाय कर सकते हैं। एक बार जल्दी से संजय जी के पास जाते हुए, संजय जी पर्टिकुलर अगर हम बात करें बिजनेस नौकरी, किन क्षेत्र के लोगों को ज्यादा फायदा होगा। देखो, आने वाले समय में बिजनेस वाले लोगों को काफी फायदा होगा और खासतौर से जो है भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ेगी, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना बहुत स्ट्रांगली दिखा रहा है, क्योंकि सूर्य अपने घर में आ रहे हैं। दूसरा, जीडीपी भी बढ़ेगी भारत की। और अगर बिजनेस की अगर हम बात करें, बाहर से विदेश के साथ जो व्यापार, जहां भी अभी चाहे अमेरिका की बात करें वह टैरिफ जरूर लगा दिया है, परंतु अगर भारत के ग्रहों की स्थिति की बात करें, बायोटेक में भारत का काफी नाम होगा। और अगर हम देखें कि बाहर के लोगों के साथ जो संबंध रहेंगे टेक्नोलॉजी के, उसमें भी लाभ रहेगा। कॉपर का जो काम होगा भारत से, भारत अगर कॉपर कुछ एक्सपोर्ट करता है तो उसमें भी फायदा रहेगा। सिल्वर, कॉपर, गोल्ड तीनों के प्राइस जो है बढ़ेंगे, क्योंकि सूर्य जो है तीनों के प्राइस को जो है बढ़ाएगा। सबसे ज्यादा गोल्ड और कॉपर के प्राइस बढ़ने के योग बनेंगे। और अगर विदेशी व्यापार की बात करें तो आने वाले समय में भारत का जो व्यापार है विदेशों के साथ काफी बेहतर होगा। और भारत की ग्रह स्थिति भी यही बता रही है कि भारत का आने वाले समय में जो है काफी ज्यादा लाभ होगा। और बायोटेक एनर्जीज में भी भारत काफी अच्छा करेगा। और टेक्नोलॉजी, और अगर हम देखें तो भारत जो है जितने भी हथियार इत्यादि हैं उनमें भी भारत जो है अपना नेतृत्व संभाल रहा है और अपनी खुद की मिसाइल्स बनाना जिस प्रकार से शुरू कर रहा है भारत, तो भारत उन हथियारों का भी जो एक्सपोर्ट करेगा। तो आने वाले समय में भारत की स्थिति काफी प्रबल दिखाई दे रही है। ग्रह स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। और राजा सूर्य, मंत्री सूर्य, तो भारत की कुंडली को अगर हम देखें
तो ग्रहों की जो चाल बदल रही है वो भारत के काफी ज्यादा फेवर भारत के लिए ज्यादा फेवरेबल है। वैसे भी आत्मनिर्भर भारत जो है, जो नारा दिया गया था, यानी कहीं ना कहीं जो ग्रह गोचर है वो उसके लिए भी बहुत फेवरेबल है। मैं नौकरी पेशा लोगों की बात करूंगी अब, उनके लिए 15 सितंबर तक कितना फायदा होने वाला है प्रतीक जी? देखिए, नौकरी पेशा वालों के लिए निश्चित तौर पर एक शुभ घड़ी आई है, क्योंकि अब इंक्रीमेंट का टाइम तो निकल गया पैसा आएगा कहाँ से? नहीं, देखिए, यूएस के लिए यही साइकिल है। अमेरिकन कंपनियों में जो लोग काम करते हैं उनके लिए अक्टूबर साइकिल होती है, सितंबर अक्टूबर। तो ठीक है, इंडियन इंडस्ट्री के लिए जुलाई साइकिल है, लेकिन बाहर तमाम जगहों पे ये साइकिल भी होती है। तो इस दौरान आप अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बुध इस दौरान बली रहेंगे। सूर्य पिता है, राजा है, या आपका सीईओ है, आपका प्रधानमंत्री भी है। तो निश्चित तौर पर जब वो पावर में है तो पावर कास्केड होकर नीचे भी आएगी, नीचे तक आएगी। तो निश्चित तौर पर पद, पैसा, प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खास तौर से बात करें इस दौरान, क्योंकि मिथुन, कर्क और सिंह के कहीं ना कहीं ये पूरा साल पीछे पड़े रहे लोग क्या, वक्त पीछे पड़ा रहा, तो अब उन्हीं के लिए लाभ होने जा रहा है। मिथुन और सिंह को जबरदस्त लाभ अगले 2 महीनों में। और अगर आगे बढ़े तो तुला राशि, धनु राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। यहाँ कुंभ और मीन भी बहुत गौर फरमाने वाली राशियां हैं, क्योंकि 7.5 के अंडर चल रही हैं। तो ये 5-6 राशियों को जबरदस्त लाभ होगा इस गोचरवश। इनके सारे अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। व्यापार की बात करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो काम करते हैं, संचार का काम करते हैं, चाहे इंटरनेट बेचते हो, चाहे लैपटॉप बेचते हो और चाहे मोबाइल फ़ोन बेचते हो, इन सब में कहीं ना कहीं तरक्की होगी, इन सब में कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिलेगी। तो नौकरी और व्यवसाय वालों के लिए एक अच्छा समय आप कह सकते हैं। वैसे भी व्यवसाय के कारक ग्रह बुध हैं, कहते हैं वाणिज्य बिना बुध के हो नहीं सकता, और नौकरी बिना सूर्य और शनि के नहीं हो सकती। शनि नौकरी के कारक, तो सूर्य नौकरी चलाने वाले आपके अधिकारी। तो निश्चित तौर पर जब इन सब का ताना बाना बुना जा रहा है, वो एक ऐसा निचोड़ लेके आता है कि नौकरी और व्यवसाय वालों के लिए, जो कि पिछला कुछ समय अच्छा भी नहीं था, वो बेहतर होने जा रहा है। और वापस दोहराऊंगा, मिथुन, सिंह, तुला, कुंभ और मीन, इनको जबरदस्त लाभ अगले 2 महीने में देखा जा रहा है। चलिए हम अगली 3 राशियों की बात कर लेते हैं। कैसा उनके लिए ये समय है 15 सितंबर तक, किस तरीके से धनवर्षा के योग उनके लिए बन रहे हैं? वान्या जी। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो बुध देव आपके लाभेश से गोचर करेंगे, यानी कि आपके कुंडली के 11वें भाव से गोचर करेंगे, एकादश भाव से गोचर करेंगे। ये जो समय है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में फिनेंशियल अबंडेंस का टाइम है, यानी कि आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जो है बढ़ेंगे, क्योंकि जहाँ भी सूर्य बुध की युति होती है वो सारी चीज़ें जो है मल्टीप्लाई हो जाती हैं। और बुध जो है राजकुमार है, यानी कि एक यंग पर्सन है। तो जितने भी यंगस्टर्स हैं जो IT में है, टेक्नोलॉजी में है, आप देखेंगे AI में भी इस टाइम बहुत पीक जाएगा और बहुत सारे हेडक्वार्टर्स जो हैं वो अब इंडिया में बनने लगेंगे, ताकि बहुत सारी चीज़ें जो है हमें दूसरे देश पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। दूसरी बात, आपको अपने बड़े भाई बहनों से बहुत ज़्यादा लाभ होगा। हो सकता है आपके अप्रेजल्स में आपकी प्रमोशन हो, आपका फिनेंशियल अबंडेंस जो है इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, आपकी फेम भी जो है इस टाइम पर बढ़ेगी। उपाय के तौर पर जो है ओम बुद्धाय नमः, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ जो है वो आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं। अगेन अपनी लाइफ में आप ग्रीन कलर, क्योंकि ग्रीन ग्रोथ, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी का कलर होता है, तो आप ग्रीन कलर अपने जीवन में बढ़ा दीजिए। अगली राशि पर चलते हैं, वृश्चिक राशि पर। बुध देव आपके अष्टम और 11वें भाव के स्वामी हैं। अगर हम गोचर की बात करते हैं तो आपके दशम भाव से वो गोचर करेंगे। जब वो आपके दशम भाव से गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो समय है आपके करियर के लिए जो है बहुत ज़्यादा पीक टाइम है। आपके करियर के लिए जो है ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। इस टाइम पर आपके बॉसेस से जो है बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। इसके अलावा जो है खाली आपके बॉसेस तक ही नहीं, आप देखेंगे आपके मदर इन लॉ से भी आपकी इक्वेशन जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा बेटर होगी। ये टाइम है आपके स्टैंडर्ड, आपके स्टेटस जो है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट होंगे। इसके अलावा जो है आप देखेंगे कि आप राइज एंड शाइन करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कुंडली का दशम भाव है, तो आपका करियर जो है बहुत ज़्यादा इस समय पर पीक पर जाने वाला है। उपाय के तौर पर जो है गणेश जी की आरती कीजिए, माँ दुर्गा
दुर्गा की आराधना भी जो है वो भी आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, धनु राशि पर। धनु राशि की अगर हम बात करते हैं, बुधदेव आपकी कुंडली के सप्तम दशम भाव के स्वामी हैं, जो अभी जो है ये आपके कुंडली के नवम भाव से गोचर करेंगे, यानी कि आपके भाग्य भाव से गोचर करेंगे। ये वो समय है जो बहुत टाइम से अब भाग्य आपका साथ देने लगेगा। आपकी ऑलरेडी शनि की ढैया चल रही थी, तो बहुत सारे स्ट्रगल्स जो है इस टाइम पर आपने देखे। भाग्य ये वो टाइम है जब आप लाइमलाइट में आएंगे, ये वो टाइम है जब आपको पिता से सपोर्ट मिलेगा, ये वो टाइम है जब आप अपनी हायर एजुकेशन को आगे परस्यू कर पाएंगे, ये वो टाइम है जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नीज होंगी, ये वो टाइम है जब आप मास्टर्स अच्छे से कर पाएंगे, ये वो टाइम है आप जिस चीज पर भी हाथ रखेंगे वो आपको आपके जीवन में मिलेगी। तो ये आपके लिए गोल्डन टाइम है, इसको आप बेस्ट यूज कीजिए। इसके अलावा जो है उपाय के तौर पर अगर हम बात करते हैं, छोटे बच्चों को आप प्यार कीजिए। आपके घर में जो भी आपकी सिस्टर्स हैं, सिस्टर इन लॉज हैं, आपकी बहन, बुआ, बेटी, भाभी, इन सब से आप अपने इक्वेशन बहुत स्ट्रांग रखिए और अपने थ्रोट चक्रा पर आप मेडिटेशन करते रहिए। बिल्कुल, जल्दी से तीनों राशियों के उपाय। अगर मैं बात कर लेता हूं राशि तुला को लेकर के, ये मुझे लगता है सबसे शानदार टाइम होगा, क्योंकि एकादश भाव के अंतर्गत अगर गोचर कर रहे हैं और एक दिन 15 तारीख का दिन तो ऐसे बन रहा है कि 9वें भाव के स्वामी, लग्न के आपके राशि के स्वामी और दशम भाव के स्वामी की जो एक साथ जो युति होने जा रही है वो बहुत शानदार युति है। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि के लिए मुझे लगता है गोल्डन टाइम होगा एक दिन का। क्या करना चाहिए? 5 बच्चों को बुधवार के दिन कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। उनकी प्रसन्नता हेतु कुछ देंगे, आप देखिएगा उससे 10 गुना आपकी वृद्धि निश्चित रूप से होगी और उसी दिन आपको नजर आएगी। अगर मैं बात कर लेता हूं राशि वृश्चिक को लेकर के, 10th हाउस में बुध का पहुंचना आपके प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे वो बिजनेस को लेकर के बात की जाए और चाहे वो नौकरी को लेकर के बात की जाए, जो रुके हुए कार्य हैं उनको बनाने की परिस्थिति रहेगी। लेकिन क्या करने की आवश्यकता है? गाय को हरी पालक इत्यादि या हरी सब्जी इत्यादि या चारा इत्यादि, गौ सेवा जितना करेंगे उतना बुद्ध की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मैं धनु राशि की बात कर लूं, धर्म के क्षेत्र में हैं, एक तो सबसे पहले किसी भी कार्य को करने जा रहे हैं तो मंदिर में अपने इष्ट देवता को प्रणाम करके तभी उस कार्य को कीजिए। इवन घर से निकलते वक्त अपने इष्ट मंत्र का जप करके ही घर से निकलिए। अगर कोई इष्ट मंत्र आपके पास नहीं है, नहीं गुरु मंत्र इत्यादि धारण किया है, तो हनुमान चालीसा की वो चौपाई स्टार्टिंग का जो दोहा है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, श्रद्धा पूर्वक करके निकलिए। आप देखिएगा, आपको लगेगा कि कोई एक एनर्जी आपके साथ चल रही है, एक शक्ति आपके साथ चल रही है जो आपके दिन को बना रही है। जी नवजोत, बिल्कुल। एक बार प्रतीक जी, आपने इससे पहले बताया, हम जैसे नौकरी पेशा लोगों की बात कर रहे थे कि उनके लिए समय कैसा है। हालांकि शनि का इसमें कुछ लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी सवाल यही है कि जिन पर 7.5 या ढैया चल रही है, क्या उन पर भी इसका कोई असर हो सकता है? देखिए, ये पॉजिटिव असर लेकर आया है और खास तौर से हम कह भी रहे हैं, जब से शनि वक्री हुए हैं अब ढैया और 7.5 वालों को लाभ मिलने शुरू होंगे। और बुध है जो परम मित्र होते हैं शनि के, जैसे राहु है, शुक्र भी हैं, और ये जो जैसे राज जी बता रहे थे, एक दिन बड़ा अच्छा दिन है, 15 तारीख। तो निश्चित तौर पर ये जो समय है, ढैया वाले जो हैं उनको लाभ मिलना ही मिलना है। धनु राशि हो गई उसमें से एक, क्योंकि जो कि बहुत समय से परेशान भी चल रही थी, कहीं इधर कहीं उधर किसी ना किसी चीज़ों में फंसी हुई थी। सिंह राशि भी है, तो यहाँ पर सिंह में ही कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देने के लिए जब बुध बैठ गए, पॉजिटिविटी के प्लैनेट भी हैं, तो निश्चित तौर पर ढैया वालों को लाभ होगा। आपको सिर्फ ये करना है, मैं इतना जरूर कहूँगा सिंह को और धनु को, सिंह वालों को एक तोता कैद से उड़ा देना है और धनु वालों को मूंग की दाल 1.25 किलो आने वाले बुधवार कर देना है। अब आ जाते हैं 7.5 वालों पे, तो कुंभ हो गई, मीन हो गई और मेष हो गई। तो कुंभ राशि पे शनि देव खास तौर से अपना आधिपत्य मूल त्रिकोण राशि है, तो उनको नुकसान वैसे भी नहीं होता है। अब मीन राशि वालों, उनको नुकसान इसलिए नहीं होता है क्योंकि बृहस्पति की राशि अगर कुंडली में भी शनि मजबूत हैं, बहुत ही कमजोर है, बहुत कुपित हैं, नीच के, तो बात अलग है। तो कुंभ वाले क्या करें, ओम शम शनिश्चराय नमः का बस जाप करते रहें। मीन वाले क्या करें, उबले हुए चावल कौए को छत पे रख दें, खिला दें, बहुत लाभ होगा। मेष राशि, यहाँ थोड़ी मामला है कि अगर हनुमान जी का साथ नहीं है, मंगल कुंडली में स्ट्रांग नहीं है, तो थोड़ा स्ट्रगल दिखता है, लेकिन वो भी साधा जा सकता है बंदरों को गुड़ या बंदरों को केला खिलाने से। तो 7.5 और ढैया से निजात मिल रही है। और वैसे भी मैं हमेशा कहता हूँ नवजोत जी,
लघु कल्याणी बोला जाता है ढैया को, छोटा कल्याण करने वाली। लेकिन छोटा कल्याण करने वाली मतलब मेहनत के बाद, क्योंकि शनि मेहनत के कारक है। शनि मतलब शनै शनै, शनै शनै मतलब धीरे धीरे। तो निश्चित तौर पर लाभ होगा आने वाले 3 से 4 महीनों में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक सवाल राज जी, मैं वाना जी के पास जाऊं उससे पहले एक सवाल आपसे कि बिजनेस पर्सन जो हैं उनके लिए खास तौर पर उनको क्या करना है इस समय में कि उनको लाभ मिल सके? देखिए 2-3 चीजें ध्यान रखना है। बुध का तत्व क्या है, बुध का सोचने का तरीका क्या है, बुध को एक्चुअल में पसंद क्या है। अगर उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग आप बिहेव करना शुरू कर देंगे तो उस प्लैनेट का पॉजिटिव इंपैक्ट आपके जीवन पर जरूर पड़ेगा। मैं क्यों कह रहा था 15 तारीख की सबसे पहले आ जाता हूं। 15 तारीख ही एक ऐसा दिन है जिस दिन सिंह राशि के अंतर्गत बुध भी गोचर कर रहे होंगे, सूर्य भी गोचर कर रहे होंगे, केतु भी गोचर कर रहे होंगे और शुक्र भी एक दिन के लिए वहीं पर आ जाएंगे। तो आप सोचिए जब ये पूरी तरह 4 ग्रहों की युति बनेगी तो वो दिन अपने जीवन में सबसे सुंदर लाभ लेने वाला 2025 के अंदर कम से कम बन जाएगा। अब बुध के लिए क्या करना चाहिए? अगर आप व्यापारी वर्ग हैं, आपको एक तो सबसे पहले जब तक बुध यहां पर हैं कोशिश करें, अगर नॉनवेज अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अवॉइड कर सकते हैं तो कम से कम उसको खाइए। ग्रीन वेजिटेबल अधिक से अधिक सेवन करना शुरू कीजिए। साथ में तुलसी का पत्ता जरूर खाना शुरू कर दीजिए और उसके साथ अगर पॉसिबल है गायत्री मंत्र को जप करना। बुध के लिए यही उपाय हैं, गौ सेवा, गायत्री जप, आंवले का सेवन, तुलसी पत्ता का सेवन, हरी इलायची का सेवन, हरी सब्जी का सेवन। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जितनी आवश्यकता हो उतनी ही कनेक्टिविटी होनी चाहिए, बाकी आपको उससे दूरी बना करके रखना चाहिए। जितना बुक इत्यादि आप पढ़ सकते हैं, किताब इत्यादि पढ़ सकते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो ये जो अगर करेंगे तो व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छा। एक बार जल्दी से संजय जी आपके पास आते हुए विद्यार्थियों के लिए एक छोटा सा उपाय बता दीजिए। जी, क्योंकि विद्यार्थियों को जो है बुद्धि के कारक कहा जाता है जी, बुद्ध विद्यार्थियों को जो है, क्योंकि विद्यार्थी लभते विद्याम धनार्थी लभते धनम। तो गणेश जी की जब पूजा करें सबसे ज्यादा तो उसमें बुद्ध का एक बुद्ध की गायत्री है, बहुत ही लघु गायत्री है। ओम सौम्य रूपाय विद्महे बाणेश्वराय धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात, या ओम बुम बुद्ध बुद्धाय नमः मंत्र बोल सकते हैं, या ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम से बुद्धाय नमः मंत्र का जाप कर लें। इससे कहते हैं बुद्ध को जो वाणी का ग्रह भी माना गया है। जितनी आप अपने अंदर सौम्यता रखेंगे, आप आराम से बात करेंगे, धीरे बात करेंगे, जितना स्लोली रहेंगे उतना ही बुद्ध कहते हैं कि दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको रिस्पेक्ट अपने आप ही मिल जाएगी। तो बुद्ध क्या है, वाणी का ग्रह, अपनी वाणी पर संयम बना करके रखें और कभी भी किसी को कोई भी कटु वचन ना तोल मोल के बोले, और बुद्ध को तोल मोल के बोलना चाहिए। वाना जी जल्दी से आखिरी 3 राशियां, वक्त की कमी है। मकर राशि की अगर हम बात करते हैं तो बुध देव आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। अभी अभी आपकी शनि की ढैया भी खत्म हुई है, तो आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स जो हैं वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं। अचानक से कहीं से भी आपके पास जो है पैसा आ सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल सकती है। बस आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। आपके इन-लॉज से भी आपकी अगर इक्वेशन थोड़ी सी डिस्टर्ब थी तो वो भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके इन-लॉज से इक्वेशन जो है बेटर हो रही है। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को आप गवर्नमेंट स्कूल्स में पेन्स और पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपके घर में जो खराब पेन्स हैं उनको डिस्कार्ड कर सकते हो और नोटबुक्स को और पेन्स को बहुत अच्छे से रखना है। अपनी वाणी में आपको एब्यूजिव वर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं बोलने हैं। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा बुधाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। जल्दी से अगली राशि पर आते हैं, कुंभ राशि पर। कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो बुध देव आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे। आपकी ऑलरेडी 7.5 जो है चल रही है। ये टाइम जो है आपके लिए मैरिटल ब्लिस का टाइम है। आपकी मैरिड लाइफ पहले से और ज्यादा बेटर होगी। हस्बैंड के साथ कोई भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वो भी आपकी लाइफ में रिजॉल्व होगी। बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए आपकी डेली वेजेस इनकम जो है वो भी पहले से ज्यादा एमिलियोरेट करेगी। इसके अलावा जो है आपकी बिजनेस पार्टनरशिप्स अच्छी रहेंगी। बुध वैसे भी बिजनेस का ही कारक है, आपकी वेल्थ मैनेजमेंट का भी कारक है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी आपकी लाइफ में अच्छी होंगी। गाय को आप हरा चारा खिलाते रहिए और जो है
है माँ दुर्गा को आप हरी इलायची का जो है भोग आपको जो है जरूर लगाना है। अंतिम राशि पर आ जाते हैं, मीन राशि पर। तो बुध देव आपके छठे भाव से गोचर करेंगे। ये जो टाइम है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अगर आप ऑलरेडी उसमें हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उनके रिजल्ट्स में आपको टू अ ग्रेट एक्सटेंट आपको सक्सेस मिलेगा। इसके अलावा छोटी मोटी बीमारियां जो है वो आपके जीवन में लगी रहेंगी, बट अपनी बहन, बुआ, बेटी से जो है अपनी इक्वेशन जो है अच्छी बना के रखें और जो है आप गणेश भगवान का जाप करें और दुर्गा चालीसा करें। जल्दी से तीनों का एक छोटा छोटा सा उपाय। बहुत सुंदर। अगर मैं बात कर लेता हूं यहां पर राशि मकर को लेकर के, आप शब्द का दान करना है, किसी को अच्छी राय देना है, झूठ बोलने से बचने की आवश्यकता। एक इलायची रोज खाते रहेंगे, फायदेमंद रहेगा। अब मेरी सबसे पसंदीदा राशि अगर मैं कुंभ की बात कर लेता हूं, यस, जीवन साथी का सुनना शुरू कीजिए और जीवन साथी से बहस मत कीजिए। कोई भी कार्य करने जा रहे हैं जीवन साथी से बात करके जाइए और करने का प्रयास कीजिए, फायदेमंद होगा। मीन राशि के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, एक हरा फल प्रत्येक बुधवार को दान करना है। बुध की कृपा आप पर बरसती रहेगी, आपका दिन और जीवन दोनों बेहतर होगा। तो चलिए 15 सितंबर तक आप हो जाएंगे मानाबाद। धनुर्वर्षा के जो योग बन रहे हैं, कैसे, किस तरीके से, क्या आपको करना है आपकी राशि के हिसाब से भी हमने बताया। नौकरी और बिजनेस के लोग क्या क्या कर सकते हैं, सब हमने जाना। तमाम खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।